पाकिस्तान में तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने तो क्लियर कहा कि 24 टू 36 आवर में इंडिया हम पर फुल फ्लेज वार इम्पोज कर सकता है। अब होगा या नहीं होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत टिपिकल है क्योंकि कई फैक्टर्स सरकार देखती है। इस समय हम कहाँ पर हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, क्या हम एक वार सर्वाइव कर पाएंगे, अगर नहीं तो फिर अलग तरीके की रणनीति अपनाई जाती है। जवाब तो देना है, ऐसा तो है नहीं कि हम पाकिस्तान को ऐसे छोड़ देंगे, जवाब तो हम देंगे, लेकिन जवाब किस लैंग्वेज में होगा, किस तरीके से होगा, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि अपनी इकोनॉमी भी बचानी है, अपने देश को भी बचाना है, देश की ग्रोथ को भी बचाना है। उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए या इस समय जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसके हिसाब से डिसीजन लिया है, शायद सरकार करेगी, लेकिन उस डिसीजंस पर इस बाज़ार में वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है और उसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे अगर आप ध्यान दो तो इस समय स्क्रीन पर जो है ना, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझानी है। मार्केट एनालिसिस करते समय हम हमेशा लेवल्स पर फोकस करते हैं और अगर आप लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस को देखें, यानी मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे, तो आपको एक लेवल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और वो आपका लेवल ये है। यहाँ फर्स्ट टाइम हाई लगा था, ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम यहाँ, फोर्थ टाइम गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन सस्टेन नहीं किया और फिफ्थ टाइम भी गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन सस्टेन नहीं किया। ये लेवल था 24,360 और गैप अप ओपनिंग की वजह से ये लेवल रिवाइज होकर हो गया है 24,500, 24,500। देखिए, जब भी एक्युमुलेशन चालू होता है या रेंज में बाजार जाती है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके लेवल्स को रिवीजन की जरूरत पड़ेगी अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो, अदरवाइज नहीं। समझ रहे ना? गैप अप में प्राइस यहाँ पर 24,360 के अबव ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग जो आई वो फिर से उस लेवल के नीचे आई। तो अब जो है ना, आपका ये हाई कंसीडर किया जाएगा और इस पे थोड़ा सा बफर रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमको सेम चीज देखने को मिली थी। तो हमें रिवाइज लेवल मिलता है 24,500 और डाउन साइड है हमारा 23,850। आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आपको याद होना चाहिए वीकेंड एनालिसिस में मैंने आपको जो आयरन कंडोर दिया था वो इसी रेंज पर दिया था और देखा जाए तो एक्सपायरी ख़त्म हो गई और अगर आपने उसे कंसीडर किया हो तो आपको करीब 3% के आसपास पैसा पूरे वीक में मिल भी गया। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने लास्ट वीकेंड में ही ये व्यू बनाया था कि बाजार यहाँ रेंज में जा सकती है और हाई के ऊपर का कॉल और लो के नीचे का पुट अगर हम सेल कर दें तो हमको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा और देखेंगे तो एज इट इज ऐसा ही हुआ है। अब जाकर आपको समझ में आएगा कि अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो 24,500 का ब्रेकआउट जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं और इसका इम्पैक्ट हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा भी, जिसमें विक्स ने करीब 5% के आसपास का पंप दिखाया। तो बाजार डरा हुआ है। कभी भी अगर विक्स में आपको स्पाइक्स देखने को मिले तो वो बाजार की अनसर्टेनिटी को बताता है और इसी को हम फियर इंडेक्स भी कहते हैं। भले ही बाजार रेंज में चल रहा हो, प्राइस एक्शन कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अगर इंडिया विक्स में थोड़ा सा भी मूवमेंट है तो ये किसी न किसी फियर को बताता है और जब भी इस तरह की बाजार होती है तो इसमें उठापटक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब लेटेस्ट आप न्यूज़ की बात कर लीजिए इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने तो क्लियर कहा कि 24 टू 36 आवर में इंडिया हम पर फुल फ्लेज वार इम्पोज कर सकता है। अब होगा या नहीं होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत टिपिकल है क्योंकि कई फैक्टर्स सरकार देखती है। इस समय हम कहाँ पर हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, क्या हम एक वार सर्वाइव कर पाएंगे, अगर नहीं तो फिर अलग तरीके की रणनीति अपनाई जाती है। जवाब तो देना है, ऐसा तो है नहीं कि हम पाकिस्तान को ऐसे छोड़ देंगे, जवाब तो हम देंगे, लेकिन जवाब किस
लैंग्वेज में होगा, किस तरीके से होगा, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि अपनी इकोनॉमी भी बचानी है, अपने देश को भी बचाना है, देश की ग्रोथ को भी बचाना है। उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए या इस समय जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसके हिसाब से डिसीजन लिया है, तय सरकार करेगी। लेकिन उस डिसीजंस पर इस बाजार में वोलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है और उसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। और जब भी वोलेटिलिटी हाई होती है तो दो चीज़ें होती हैं, बाजार में रैंडम मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरा बाजार के जो ट्रेंड हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इस जगह पर अब आपको ये समझना है कि हमें कंटिन्यूएशन लेवल क्या मिल रहा है और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ 24,500। और अगर हमें इस अप ट्रेंड को इनवैलिड करना है तो 23,850 ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये एनालिसिस है, एक तरीके का मैं व्यू बता रहा हूँ कि बाजार में वोलेटिलिटी आ सकती है। इंट्राडे जब करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, वीक का लास्ट डे है, तब हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो इस पर सबसे ज़्यादा होगा। किस पर? रिवर्सल ट्रेडिंग पर। जब भी वोलेटिलिटी हाई होती है तो आप यहाँ पे देखो ना, रिवर्सल ट्रेड सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ जो आपका लेवल आ रहा है वो है 24,100, पहला 24,100। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ तो ये लेवल इनवैलिड करेगा। 24,200 से लेकर 24,500 के बीच में ओपनिंग हुई तो हमें मालूम है कि 24,100 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। इसमें 23,900 और उसके बाद 23,850 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला ये जो है ट्रेडिशनल लेवल है, ठीक है, जो हाई लो पे बनाया गया है। दूसरा क्या है कि 23,850 पर अगर कोई रिवर्सल बनता है, जैसे कि कुछ आपको यहाँ देखने को मिला, तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड का लेवल क्लियर हो गया। अप साइड की बात कर लेते हैं। 24,500, 24,500 पर अगर प्राइस गया और यहाँ से ब्रेक हुआ तो भी आपका शॉर्ट ही बनेगा। अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे कई तरह की बातें कर दी। पहली तो बात कर दी कि 24,200 पे शॉर्ट करो, फिर 23,900 23,850 तक बुक करो, फिर प्राइस एक्शन देखो, अगर कोई डब्ल्यू बनता है तो रिवर्सल करो। यानी शॉर्ट भी बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया। लेकिन अप साइड में मैं आपको शॉर्ट भी बता रहा हूँ। अगर कोई रिवर्सल बनता है तो जैसे कि यहाँ पे देखो ना आप, ऐसे ही बाजार यहाँ ओपन हो और उसके बाद कुछ इस तरह का बना दे तो आपका शॉर्ट बनेगा। बात समझ में आई ना? क्योंकि ये बहुत की रेजिस्टेंस है और इसी जगह पर अगर फर्स्ट 45 मिनट की रेंज ब्रेक हो जाती है तो आपका लॉन्ग भी बनेगा। मैं आपको वो लेवल नहीं दे सकता, ठीक है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप खुद सोचो ना, सपोर्ट से रिवर्सल भी आएगा और रेजिस्टेंस से करेक्शन भी आएगा। यही तो काम है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? कि प्राइस को रेजिस्ट करना। सपोर्ट का मतलब क्या? प्राइस को सपोर्ट देना, ब्रेकआउट उसके बाद की चीज़ है। सबसे पहला थॉट क्या आता है कि हाँ भाई, सपोर्ट से मूवमेंट हो सकती है और इसी पर मैंने बोला कि ये जो सपोर्ट है ये उतना रिलेवेंट नहीं है। सबसे रिलेवेंट सपोर्ट ये है। तो अगर आपको 24,100 के नीचे शॉर्ट बने तो आपको यहाँ तक तो मूव करना है। उसके बाद अगर रिवर्सल बना तो इस जगह से लॉन्ग बनेगा क्योंकि दिस इज द की सपोर्ट। और सेम चीज़ मैंने की रेजिस्टेंस भी बताई है कि अगर प्राइस वहाँ रेजिस्ट करता है तो कोई भी लो टूट जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, बाइंग आपकी कब बनेगी? प्राइस फ्लैट ओपन हो, पहली कंडीशन है। तो 45 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक हो जाए तो भी बाई है। प्राइस गैप अप ओपन हो, 24,450 500 के पास ओपन हो और उस समय भी अगर 45 मिनट की रेंज ब्रेक हो जाए अप साइड में, तभी जाके लॉन्ग करिएगा। अदरवाइज लॉन्ग से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। आपको मालूम है कि सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाई है। ठीक है, कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर अगर वार हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो हिट हो सकता है। तो उसके लिए आप दिसंबर का पुट खरीद सकते हैं, हेज बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का था। ठीक है ना? बैंक निफ्टी इंडेक्स का क्या है? ट्रेंडिंग है। आप नोटिस करिएगा, ट्रेंडिंग है। यहाँ पर 45 मिनट की रेंज ब्रेक भी हुई है, प्राइस नीचे भी गया है। आखिर क्यों मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, तो आपको पहला ट्रेड करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर सेटअप का वेट करना चाहिए। अगर आप दोनों ही इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में वो ट्रेड सेटअप मिला नहीं
ठीक है, और बैंक निफ्टी इंडेक्स में वो ट्रेड सेटअप मिला। अब इस जगह पे देखिए तो बहुत स्मूथ प्राइस एक्शन है ना, राइट। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा निगेटिविटी देखने को मिली। अगर हम इस चार्ट को कंपैरिजन करते हैं निफ्टी के चार्ट से, तो हमें निफ्टी एक रेंज के अंदर देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड देखने को मिलता है, राइट। इतनी समझ हमारी यहाँ पर है। अब हमको ये मालूम है कि जो लो था वो था 54,600 के आसपास, क्लोजिंग है 956 के नियर बाई, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, लेकिन ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी थी, तो इसका एडजस्टमेंट करा के 956 के आसपास हमें 330 पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो 54,600, ठीक है, क्या है वो हो जाएगा कंटिन्यूएशन लेवल हो जाएगा। ये जो इंट्राडे ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा 54,600 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जितने लोज हैं ये सब के सब हमारे क्या होंगे, टारगेट होंगे। 54,400, 54,200 और उसके बाद ये 54,000 ये टारगेट हो सकते हैं अगर प्राइस 54,600 के नीचे गया। अब इस जगह पर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूं तो हमें ये मालूम है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे में ये रियल नहीं है, रियल ट्रेंड हमारा आवरली में है जिसमें हम बुलिश मूव में हैं। तो यहाँ पर 55,250 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये एक रिवर्सल ट्रेड है 55,200। इसके ऊपर आपका जो टारगेट बनेगा पहला वो बनेगा 55,400 और उसके बाद आप 55,600 और 55,800 तक के लिए इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अब मैं इस रेंज की बात कर लेता हूँ। अप साइड है 55,250 और डाउन साइड है 54,600। ये आपकी यहाँ पर रेंज रही। इस रेंज पर ही आपका इंट्राडे डिसाइड करेगा फ्राइडे का। हाँ, अगर कोई गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो मे बी ये लेवल्स इनवैलिड हो सकते हैं, उस समय हम 45 मिनट की रेंज को ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे पास ये 2 लेवल हैं, सीधा सा सिंपल सा ट्रेड है। अप साइड ब्रेक करे रिवर्सल ट्रेड करो, डाउन साइड ब्रेक करे कंटिन्यूएशन ट्रेड करो, खत्म करो, ठीक है। होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।